हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई लिखाई उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो वाई डू वी फॉल इल चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो दो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स होती हैं। पहला प्रिंसिपल तो हो जाता है कि हम डिजीज़ के इफेक्ट को रिड्यूस कर दें। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं, तो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उन सिम्टम्स को दबा सकते हैं। ठीक है, जो जिस डिजीज़ में हो रहा है हमें, अब उन सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो कि हमारा बॉडी रिएक्ट करके बढ़ाता है। ठीक है, बनाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसके कारण पेन होता है, फिर फीवर होता है। ठीक है, तो हम मेडिसिन ले सकते हैं इनको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट ले सकते हैं, अपना एनर्जी कंजर्व कर लें, और एनर्जी कंजर्व करके क्या कर सकते हैं, बॉडी को फोकस करवा सकते हैं हीलिंग पे। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो जाता है, लेकिन ये मेथड रिलायबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिजीज़ के जड़ को हम लोग खत्म नहीं कर पाते हैं, रूट कॉज को। रूट कॉज अगर खत्म नहीं होगा तो वो डिजीज़ वापस से आ सकती है। तो फिर दूसरा मेथड क्या होता है कि हम माइक्रोब्स, जो जड़ होते हैं डिजीज़ के, उन्हीं को खत्म करना है। तो किलिंग द माइक्रोब्स हमारा होता है सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ड्रग्स हमें चाहिए, और वैसे ड्रग्स चाहिए जो एक पार्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को ना ब्लॉक कर दे माइक्रोब्स में। जैसा कि एंटीबायोटिक्स में था, क्या करता था वो, बैक्टीरियाज में क्या होता है, सेल वॉल बनाते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, उन सेल वॉल के प्रोडक्शन को ही बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है एंटीबायोटिक। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप के लाइफ प्रोसेस एक ग्रुप में हो रहे होते हैं, एक पार्टिकुलर ग्रुप में ना लाइफ प्रोसेस कुछ कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल का। ठीक है, तो पेनिसिलिन बहुत सारे बैक्टीरिया के खिलाफ काम आ जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप का ड्रग्स हमें यूज करना पड़ता है। ओके, तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये फिर क्या करना चाहिए, ये बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर मान लीजिए जैसे ह्यूमन सेल को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी ड्रग्स हम बनाएंगे वो ह्यूमन सेल को ही ना इफेक्ट करने लग जाए, ह्यूमन सेल के ही मशीनरी को ब्लॉक ना करने लग जाए, नहीं तो फिर हम पे खतरा आ जाएगा, है कि नहीं। तो वो मेथड से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, या एंटीवायरल्स भी अब आ चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, जो वायरसेस से फाइट करते हैं। ठीक है, एंटीवायरल अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, जैसे HIV इन्फेक्शन का एंटीवायरल दवा हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है, जो कि उसके सप्रेस कर देती है। ठीक है, कंट्रोल कर लेती है उसे। तो नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, किन प्रोसेस से। तो अब जानते हैं लिमिटेशंस क्या होते हैं ट्रीट करने को एक डिजीज़ को। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन होता है वो ये कि बॉडी फंक्शंस हो सकता है डैमेज हो जाए, और इतना सीवियरली डैमेज हो जाए कि वो रिकवरी ना करे कम्प्लीटली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनमें कोई ऑर्गन वीक हो जाता है। ठीक है, और फिर वो आगे रिकवर नहीं कर पाता है फुली। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकता है उससे। ओके, अच्छा, दूसरा हो सकता है ट्रीटमेंट जो होता है वो नॉर्मली डिजीज़ का जो भी होता है टाइम लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए क्रॉनिक डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम लेगा ज़्यादा। ठीक है, बेड रिडन रहेंगे हम, डेली वर्क अपना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना वर्क एफिशिएंटली कर नहीं पाएंगे, तो टाइम लॉस होगा। ओके, और तीसरा हो जाता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर उस पर्सन को है तो क्या होगा, वो एक सोर्स बन सकता है डिजीज़ को स्प्रेड करने का बाकी कम्युनिटी में। तो ये 3 लिमिटेशंस होते हैं वाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इन अ पर्सन। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो हमारे सवाल का ये, कभी भी कोई अगर पूछे कि वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमारी ये 3 पॉइंट्स ही हमारे आंसर हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाता है कि कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जो डैमेज कर जाए बॉडी का, जो रिकवर ना कर पाए फिर फुली। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, टाइम लॉस होता है डिजीज़ को क्योर करने में, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, घातक कारण है, कि कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है एक पर्सन से ही। ठीक है, अगर वो डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो आइए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बात कर ली जाए। तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डिजीज़ को, इन्फेक्शियस डिजीज़ को। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है जनरल वे और एक होता है स्पेसिफिक वे। जनरल वे में हमारा फोकस रहता है पब्लिक और सेल्फ हाइजीन पे। ठीक है, और जो स्पेसिफिक वे है उसमें फोकस मेनली रहेगा न्यूट्रिशन पे। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं हम जनरल वेज में। जनरल वेज में जैसे मान लीजिए एयर बॉर्न इन्फेक्शंस होंगे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे उन्हें, हम ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करेंगे, और जो पेशेंट होगा उसका एक्सपोजर कम से कम रखेंगे। ठीक है, कम्युनिटी में। ठीक है,
आइसोलेट कर सकते हैं हम पेशेंट को, ठीक है, उससे भी हो सकता है, या सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है, एयरबॉर्न, ठीक है, जैसे कोरोना ही अभी फैला हुआ है, ठीक है, तो क्या हम मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, ओवर क्राउडिंग को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हैं उसका एक्सपोजर, मास्क पहनना है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, तो जितनी भी मतलब हाइजीन वाली चीज़ें यहाँ पे हम सब अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वायरस हमारे बॉडी में एंटर ना कर सके, ठीक है। तो एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के लिए हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। दूसरा हो जाता है वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह, ठीक है, वायरल होता है, वाटर से होता है वो, तो वो जॉन्डिस क्रिएट करता है, लिवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो उससे बचने का उपाय क्या है स्टूडेंट्स? उससे बचने का उपाय है कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें, ठीक है, एक्वागार्ड वाले पानी पिए, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, जिसके पास जो भी यूज़ करता हो। उसके बाद आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो मतलब मॉस्किटोज वगैरह जो कैरी करते हैं, मतलब डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो इनसे कैसे बच सकते हैं? तो इनका ब्रीडिंग को हमको स्टॉप करना पड़ेगा। ब्रीडिंग ये कहाँ करते हैं? स्टैग्नेट वाटर में, तो हमको उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वाटर स्टैग्नेशन को हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है? हम स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लाइज के लिए, या फिर नेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट वगैरह। तो इस तरह हम वेक्टर बॉर्न डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल वेज, और आप देख सकते हैं क्लियरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, पब्लिक हाइजीन, सेल्फ हाइजीन, ठीक है, हाइजीन का चीज़ है ये जनरल वे। और स्पेसिफिक वे क्या हो जाता है? स्पेसिफिक वे में जैसे हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वही फर्स्ट शील्ड होता है अगेंस्ट फाइटिंग इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज बॉडी में आता है, ये कुछ इम्यून सेल्स रिलीज करता है इम्यून सिस्टम बॉडी का, और वो क्या करते हैं? उन माइक्रोब्स को जाके किल कर देते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स वगैरह बोलते हैं उन्हें, WBC में बनता है। तो वो लिम्फोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, T सेल्स होते हैं, वो जाके किल करते हैं उन माइक्रोब्स को, ओके। अच्छा, और इम्यून सिस्टम को, जैसे कि हमारे बॉडी में और भी बाकी सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसी तरह इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से एनर्जी डिराइव करेगा? फूड से। तो प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक वे में ये आ जाता है, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए बॉडी को, तब जाके बॉडी प्रॉपर इम्यून सिस्टम अपना बना पाएगा, कैपेबल कर पाएगा कि वो माइक्रोब से लड़ पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिएगा इसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ? वो वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड, ठीक है, काउपॉक्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनिया, ठीक है। वैक्सीनेशन का स्टार्ट एक्चुअली किन्होंने किया था? वैक्सीनेशन का स्टार्ट एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। क्या हुआ था कि बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी, स्मॉल पॉक्स, एक बार, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया ना कि जो लोग काउज के साथ रह रहे थे और काउज को काउपॉक्स हो जाता है, तो उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया और पाया ये चीज़ कि जिनको काउपॉक्स हो गया ना, जो काउज के बीच में रह रहे थे उन्हें काउपॉक्स हो गया था, वो रेजिस्टेंट हो गए थे उसी टाइप के जो वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स से रेजिस्टेंट हो गए थे वो, ओके। और काउपॉक्स जो होता है वो वीकेंड फॉर्म ऑफ पॉक्स होता है, उतना सीवियर नहीं होता है जितना सीवियर स्मॉल पॉक्स होता था, ओके। तो यहाँ से उन्होंने एक वैक्सीन निकाला, ठीक है। उस काउपॉक्स के जो वायरस के वीकेंड फॉर्म्स जो है ना, उसको निकाल कर उन्होंने इंजेक्ट किया एक इंडिविजुअल को, ठीक है। और वो डेवलप कर गया क्या? इम्यूनिटी, ठीक है, सेल्स बनाने लग गया। उसको इम्यून सिस्टम क्या करता है? जो भी माइक्रोब हम वीकेंड फॉर्म में एंटर कराते हैं बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर को ना स्टडी करके वो रिमेंबर रख लेता है, और उसको तो इजीली मार देगा क्योंकि वो तो वीक फॉर्म है। और फिर अगले बार वैसे नेचर का कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी में एंटर करेगा तो वाइगरसली वो सेल्स को छोड़ता है मारने के लिए उसे, ताकि वो डैमेज ही ना कर पाए। डैमेज शुरू करे उससे पहले ही इम्यून सिस्टम उस माइक्रोब को खत्म कर देगा। ये होता है प्रोसेस वैक्सीनेशन का, ओके। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है इम्यून सिस्टम बॉडी को जो होता है उसको ट्रिगर करना। कैसे? हम वीकेंड फॉर्म या डेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करा देते हैं। अब क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम? उसको स्टडी करता है, उसको अटैक करेगा और फिर रिमेंबर कर लेगा उसको। अब वैसे फॉर्म का माइक्रोब कभी भी आया बॉडी के अंदर दोबारा तो वो उसे किल कर देता है, ठीक है, उससे ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो इम्यून सिस्टम हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके डेड और वीकेंड फॉर्म, इस डेड और वीकेंड फॉर्म से हमें डिजीज होगा ही नहीं, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको डेड या फिर वीकेंड फॉर्म में डाला जाता है बॉडी में।
ठीक है, ये बस एक मिमिक्री करते हैं, ठीक है, माइक्रोब को ना मिमिक करते हैं और उसके लिए वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, फाइट करने के लिए उनको। और रियलिटी में क्या होता है, जब भी अगले बार माइक्रोब सही में एंट्री कर लेगा बॉडी में तो वो क्या करेगा, फाइट कर जाएगा माइक्रोब के अगेंस्ट, ठीक है, और उन्हें मार देगा। तो यही प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का, ठीक है। क्या है, सपोज अ पर्सन इज गिवन अ वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ये वायरल है, ठीक है, ये वायरल होता है, वायरल डिजीज है ये, ठीक है, वाटर से होता है। तो क्या करता है, इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज इट, ठीक है, रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली, इसको याद रखेगा। सो द नेक्स्ट टाइम दैट माइक्रोब एंटर्स द बॉडी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद इवन ग्रेटर वाइगोर, दस एलिमिनेटिंग द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम। ओके, अच्छा, दिस बेसिक प्रिंसिपल इज ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, इम्यूनाइजेशन, बॉडी को इम्यून बनाने का। ओके, तो इन दिस वे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इम्यून सिस्टम को ना फूल करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, नकली सामान हम लोग अंदर डाल देते हैं और उससे असली काम निकलवाते हैं हम, फंडा यही है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नकली सामान डाल दे रहे हैं बॉडी में और असली यूज निकलवा रहे हैं इम्यून सिस्टम से, ठीक है। डेवलपिंग ए मेमोरी फॉर ए पार्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग, क्या हम लोग क्या पुट कर दे रहे हैं, समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब, ठीक है, माइक्रोब की तरह दिखने वाला कोई चीज, ठीक है, या तो हो सकता है माइक्रोब का सेल वॉल हो, उसको पुट कर दिया वैक्सीन में, या फिर डेड माइक्रोब को ही पुट कर दिया वैक्सीन में। वो जैसे ही बॉडी में जाएगा, फॉरेन बॉडी है ना वो, तो देखेगा उसके स्ट्रक्चर को, बॉडी क्या करता है, इम्यून सिस्टम वो डेवलप करता है एंटीबॉडीज और जाके उसे क्रिप किल कर देता है, ठीक है। अगली बार रियल जो माइक्रोब एंटर करता है तो वो तैयार रहता है बैठा हुआ कि भाई आ तू, मैं देख लूंगा। ओके, मिमिक्स द माइक्रोब, वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट दिस, डज नॉट एक्चुअली काउज द डिजीज, ठीक है। कैसे काउज करेगा, मैंने यही पहले बता दिया, डेड और वीकेंड फॉर्म में इसीलिए डाला ही जा रहा है बॉडी में ताकि वो डिजीज ना काउज कर पाए, ठीक है। वो सिर्फ बॉडी के इम्यून सिस्टम में ना एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए भेजा जा रहा है ताकि फ्यूचर में अगर वो माइक्रोब फिर से एंटर कर जाए, असली में एंटर कर जाए तो कोई खतरा ना हो हमें, ठीक है, डिजीज से, डिजीज ना हो। तो नोट कर लीजिए, इसे यही प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। तो स्टूडेंट्स आइए हम बहुत देर से कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा और डीपली जान लें, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा टर्म इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, तो इम्यूनाइजेशन है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द कैपेबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी का कैपेबिलिटी बढ़ाना एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। क्यों, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। इम्यूनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि वो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट कर पाए। ओके, दूसरा हो जाता है कैसे बढ़ता है, तो वैक्सीन देते हैं हम लोग। अब वैक्सीन ओरली भी दिया जा सकता है, थ्रू इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इट इज अ डेड और वीकेंड फॉर्म ऑफ अ माइक्रोब दैट इज इंजेक्टेड और स्वेलोड, ठीक है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज, ठीक है। पार्टिकुलर डिजीज के लिए, ऐसा नहीं है वैक्सीन दे दिया सारी की सारी बीमारियां खत्म, नहीं, एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए एक पार्टिकुलर वैक्सीन होता है, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन कौन कौन से बीमारियों के लिए, डीपीटी वैक्सीन होता है, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, तीनों के लिए एक साथ दिया जाता है, ठीक है। फिर पोलियो का हो जाता है, पोलियो माइलेटिस जो होती है बीमारी, ठीक है। उसके बाद टीबी में क्या हो जाता है, बीसीजी दिया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन के नाम है और डिजीजेस कौन कौन से डिजीज के अगेंस्ट में कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, इनका नाम नोट कर लीजिए आप इसे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका आज क्लास 9th व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर खत्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, खाते पीते रहिए, मौज मारिए।